क्या है, RSSB ग्राम विकास अधिकारी वीडियो ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो आवेदन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुका है 19 जून 2025 तक आवेदन क्या है आपका स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करते हैं तो 18 जुलाई 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फिर यहाँ पे लास्ट डेट जो है पे एग्ज़ाम फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 18 जुलाई 2025 तक ही इसकी लास्ट डेट फीस पे करने की है। और फिर यहाँ पे जो क्या है फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए कितना 600 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। और बीसी एनसीएल के लिए, मतलब एनसीएल क्या है, तो एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, मतलब जिनकी पारिवारिक या वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से कम है, तो फिर वो एनसीएल में आते हैं। तो एनसीएल जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं उनको 400 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। और एससी एसटी को कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा, 400 रुपये। और फिर यहाँ पे करेक्शन चार्ज भी 300 रुपये लगेंगे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है, दिस फीस इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन वन आफ्टर पेइंग द OTR फीस वंस द यहाँ पे कैंडिडेट विल बी नॉट हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस अगेन एंड अगेन। मतलब कि आप यहाँ पे एक बार अगर OTR करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है OTR। तो ये एक बार अगर आप शुल्क कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं पेमेंट, तो बार बार आपको नहीं करना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे कि इसका जो एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एज है 1 जनवरी 2026 तक का क्या है आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल। मिनिमम एज का मतलब यहाँ पे न्यूनतम आयु होता है, और मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम आयु। मतलब कि आपको कम से कम आपको 18 साल आपको एज क्रॉस होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट 850 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट नेम क्या है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स 2025 मतलब 2025। यहाँ पे 850 क्या है टोटल पोस्ट है। और क्वालिफ़िकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और इंडिया की होनी चाहिए। और यहाँ पे ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा है, और COPA या DPCS या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस RSCIT कोर्सेस। बाकी यहाँ पे अगर डिटेल्स है तो नोटिफिकेशन को रीड करना पड़ेगा। फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी वेबसाइट की बात कर लेते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है RSSB राजस्थान RSSB.rajasthan.gov.in. मतलब यहाँ पे कोई भी आपकी जो भी अपडेटेड जानकारी रहेगी इसी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें मेन टॉपिक पे देखना है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे राष्ट्रीयता जैसे कि भारत के नागरिक हो और नेपाल का प्रजनन हो या फिर भूटान का प्रजनन हो, फिर ऐसे तिब्बती शरणार्थी हो जो 1962 में क्या है पहले क्या है इससे पहले क्या है भारत में स्थायी रूप से बसे हों। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पे जो है आपको एज में छूट 3 साल की सभी यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को क्या है अधिक आयु सीमा में क्या है 3 वर्ष की अ, और छूट दी जाएगी। जो भी यहाँ पे है सब कुछ क्योंकि 3 वर्ष तक यहाँ पे भर्ती नहीं हुई थी तो इस पोस्ट पर, तो यहाँ पे आपको 3 वर्ष सभी को ही छूट दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे
आयु सीमा में विशेष श्रेणी में जैसे छूट है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिकारी सूचना के अनुसार यहाँ पे जो भी छूट है, जैसे कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति यहाँ पे और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के या फिर कमज़ोर वर्ग के जो हैं अभ्य या फिर जो राजस्थान के निवासी हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है और कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको कितने वर्ष की छूट दी जाएगी? 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो राजस्थान से और बिलोंग करती हैं। जैसे कि इनकी वेबसाइट ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने की जो दिशा निर्देश है, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का क्या है कि आपका फ़ोटो और हस्ताक्षर एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है आवेदन क्या है आवेदकों को नवीनतम रंगीन फ़ोटो और 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो फ़ोटो है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि नहीं 1 महीने के अंदर की फ़ोटो होनी चाहिए और मोबाइल व अन्य क्या है स्वयं से रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ़िल्टर आ गए हैं तो उसी से आप लोग कर लेते हैं। तो